पेरिस ओलंपिक में आज भारत क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा है और आज भारत का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से होने जा रहा है। भारत अपने पुल में दूसरे स्थान पर था तो ग्रेट ब्रिटेन अपने पुल में तीसरे स्थान पर रहा था। तो आज जो भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच पेरिस ओलंपिक में मेंस हॉकी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, उसमें किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन मारेगा बाजी, इसी पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही आपको बताऊंगा कि क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम को क्या कुछ करने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच पेरिस ओलंपिक मेंस हॉकी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है और इसके लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत से कम कुछ भी नहीं चाहेगी, क्योंकि देखिए अब ये एक ऐसा मोमेंट आ गया है जो नॉकआउट दौर है। जो टीम हारेगी वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, ओलंपिक से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए जो है अब आप कोई गलती कर ही नहीं सकते, मार्जिन ऑफ एरर जो है वो शून्य हो गया है। अब अगर हम आपको बताएं कि भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच जो अब तक आपको हॉकी के मुकाबले हुए हैं उसकी हम बात करें तो भारत और ग्रेट ब्रिटेन ने 134 मैच जो है वो अब तक खेले हैं, जिसमें 25 मैच भारत ने जीते हैं, 86 मैच ग्रेट ब्रिटेन ने जीते हैं और 23 मुकाबला ड्रॉ रहा है। तो यहां पर अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड में देखते हैं तो पलड़ा जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का आपको भारी दिखता है। लेकिन पिछली बार जब ओलंपिक हो रहा था टोक्यो में तो वहां पर भी क्वार्टर फाइनल में भारत और ब्रिटेन का मुकाबला हुआ था। तब भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को शिकस्त दे दी थी 3-1 से और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। तो यहां पर एक बार फिर से हम सभी को उम्मीद है कि भारत जो है वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगा। अब देखिए उसके बाद वर्ल्ड कप में राउरकेला में मैच हुआ था, तब जो भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच मुकाबला हुआ था वो 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। तो एक टाइट फाइट देखने को मिल सकता है और अगर जो 4 टीमें पुल ए से आपको क्वार्टर फाइनल के लिए पहुंची हैं तो अगर भारत चाहता भी तो वो चाहता कि वो ग्रेट ब्रिटेन से खेले। तो उसके लिए अब भारतीय टीम को जो है आज पूरा जोर लगाना है और क्या कुछ करने की जरूरत है। तो देखिए बॉल पोजीशन जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने मुकाबला जीता, उससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम अपने आखिरी मैच में हार गई है ग्रेट ब्रिटेन की टीम, तो इससे उनका मनोबल थोड़ा डाउन है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय टीम की कोशिश होनी चाहिए कि बॉल पोजीशन अपने पास रखे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कर पाने में भारतीय टीम सफल नहीं हुई थी। बॉल पोजीशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा था, तो बॉल पोजीशन अपने पास रखना है। इसके अलावा जो भारत का डिफेंस है उस पर बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय डिफेंस ने प्रदर्शन किया है कुछ वैसा ही होना चाहिए, बल्कि उससे भी बेटर। जैसा पीआर श्रीजेश ने कहा कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम मुकाबला खेल रहे थे तो वहां पर डिफेंस हमारा फॉरवर्ड लाइन से ही शुरू हो जाता था और बीच में मिडफील्ड में हार्दिक और मनप्रीत की जो अनुभवी जोड़ी है उसने जो है ओपनिंग जो है बहुत छोटी कर दी थी और इनर सर्कल में जब डी में आते हैं तो वहां पर जो भारतीय डिफेंस है जर्मनप्रीत, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत, इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। तो उस प्रदर्शन को दोहराना होगा, आपको ग्रेट ब्रिटेन को कोई मौका नहीं देना होगा। डिफेंस को यह ख्याल रखना है कि कब आपको मैन टू मैन मार्किंग करनी है, कब आपको जोनल मार्किंग करनी है। और इसके अलावा जब भारतीय टीम अटैक करेगी तो ग्रेट ब्रिटेन की टीम ऐसी है जो काउंटर अटैक बनाएगी। तो ये जो काउंटर अटैक बनता है ना, वहां पर डिफेंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उससे कैसे बचाव किया जाए। तो इंडियन
इंडियन डिफेंस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। लेकिन एक बात और जो मैं हमेशा कहता हूं कि भारत को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यह मुकाबला खेलना होगा और हार के डर को अपने मन से निकाल देना होगा, और तब आप जो है एक फियरलेस हॉकी खेल सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो यह जरूरी है भारतीय टीम के लिए, और इसलिए मुझे लगता है कि डिफेंस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो अटैक भी जो है उसी तरह का होना चाहिए। और यहां पर अभिषेक, मनदीप, ललित उपाध्याय, गुरजंत, इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भारतीय हॉकी टीम है उसने अब तक इस ओलंपिक में 10 गोल किए हैं, तो सबसे ज्यादा गोल जो है भारतीय कप्तान ने ही किए हैं। हरमनप्रीत एक तरह से भारतीय टीम को लेकर अभी तक आगे आए हैं। उन्होंने 10 में से 6 गोल अकेले किए हैं। 2 गोल अभिषेक ने किया है, 1 विवेक ने किया है और 1 मनदीप ने किया है। तो भारत के जो 10 गोल हुए हैं उसका लेखा जोखा यही है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरमनप्रीत के अलावा जो है वो पीआर श्रीजेश जो हैं उन्होंने अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है और उन्होंने कई सर्टेन गोल बचाए हैं। तो एक उसी तरह का प्रदर्शन जो है हम सभी आज चाहते हैं, और अगर जो है भारतीय टीम उसी टेम्पो के साथ खेलती है, बिना डरे हुए खेलती है और अपना नेचुरल गेम जो है हॉकी में वो खेलती है, क्वार्टर फाइनल का दबाव नहीं लेती है, तो फिर इंग्लैंड के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। एक और जगह जहां भारत को सुधार करने की जरूरत है, जो हम बार बार कहते हैं, पीसी को कन्वर्ट करने की। भारत ने अब तक इस ओलंपिक में 32 पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किए हैं, लेकिन अगर हम गोल करने की बात करें तो उन 32 में से सिर्फ 4 ही गोल में परिवर्तित हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम कन्वर्जन रेट जो पीसी का है वो 30% होना जरूरी है, तो वो होना ही चाहिए। तो वहां पर भारतीय टीम को सुधार की जरूरत है। लेकिन आप अगर देखें अभी तक इस ओलंपिक में, तो भारतीय टीम ने जो है एक अटैकिंग हॉकी खेली। पहले मैच में उसने न्यूजीलैंड को जो है 3-2 से पराजित किया, फिर अर्जेंटीना से 1-1 का ड्रॉ हुआ, तो आयरलैंड को 2 गोल से पराजित किया, फिर जो है बेल्जियम से भारतीय टीम को एक नजदीकी मुकाबले में बढ़त लेने के बाद हार का सामना करना पड़ा, तो आखिरी मैच में उसने ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दे दी। तो अगर हम देखते हैं तो भारतीय टीम के पास 3 जीत है, 1 ड्रॉ है और 1 हार है। दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड की टीम को देखें तो स्पेन के खिलाफ जो पहला मुकाबला हुआ वो जो ग्रेट ब्रिटेन की टीम है वो जीतने में कामयाब रही 4-0 से। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें ड्रॉ खेलना पड़ा 2-2 का, और नेदरलैंड से भी उनका मुकाबला जो है वो ड्रॉ रहा, लेकिन उन्होंने फ्रांस को 2-1 से पराजित किया और जर्मनी से वो मुकाबला जो है 1-2 से हार गए। तो अगर आप वहां पर जीत देखें तो 2 जीत आपको दिखती है ग्रेट ब्रिटेन के नाम, 2 ड्रॉ है और 1 हार है। तो ये है दोनों टीमों का रिकॉर्ड इस ओलंपिक में जो उन्होंने अब तक मैचेस खेले हैं उसका। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम आज के मैच में बेहतर प्रदर्शन करेगी, और अगर भारतीय टीम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गई और जीतने के लिए खेलती है, गोल करने के लिए खेलती है, तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। इस भारतीय टीम से हम सभी को ढेरों उम्मीदें हैं। भारतीय हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।